गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, आपके सामने पेश कर रहा हूँ रिलेशनशिप, रिश्तों को कैसे निभाएं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, हर व्यक्ति के रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको कैसे निभा रहे हैं, बखूबी से चला रहे हैं, ये उनके सद्गुणों की पहचान है। अगर हमारे रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, तो हम बहुत ही कामयाबी इंसान हैं। जिनके रिश्ते में खटास आ जाती है, उनमें करते क्या हैं, हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि गलती उसकी है, गलती उसकी है। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं, पुरानी कहावत है कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, वो चुटकी बजती है। जब तक हम दो हाथ नहीं लगाएंगे, एक हाथ करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रिश्ते किधर से निभाएं। अब हम बात करते हैं, ये जब मैंने विषय दिया है रिलेशनशिप का, हमें अपने रिश्तों को जितना मिठास के साथ निभाया जाए, जितनी अच्छी ईमानदारी से निभाया जाए, उतना ही हमारा जीवन कामयाब होगा। अगर हम अपने रिश्तेदारों के साथ सद्व्यवहार करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। वो हमारे जीवन में कभी खटास नहीं ला सकती है, हमेशा मिठास लाएगी। इसलिए आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए कि कहीं आपकी गलती न हो। और अगर हम लोग इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, अगर कुछ हमसे गलती हो रही है और हमको पता नहीं चल पा रहा है, किसी के द्वारा पता चल रहा है, या रिश्तेदार के थ्रू कुछ व्यवहार में कमी आ रही है, तो उसको आप पूछिए, सब कुछ मुझे अटपटा सा लग रहा है, कहीं कोई गलती तो नहीं है मेरी। अगर गलती है तो आप मुझे समझा दीजिए। हो सकता है मेरी किसी नाभूल से या काम में व्यस्त होने की वजह से कुछ गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि मैं इंसान हूँ। ह्यूमन होने के नाते कहीं कहीं मिस्टेक इंसान से हो जाती है। अगर आप दूसरे को, अपने फ्रेंड्स को या अपने रिश्तेदार को ऐसे बोलेंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो हमेशा आपकी तारीफ़ करेगा, यार बहुत ही अच्छे आदमी, इन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है। वो भी बोला, नहीं साहब कोई गलती नहीं, हो सकता है मेरे से ही कुछ गलती हो, उसने भी अपने मान लिया, आपने भी। तो नेचुरली आप जो है एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे और आपके व्यवहार में पहले से भी अधिक घनिष्ठता आएगी और मित्रता बढ़ेगी और मिठास बनेगा। इसलिए हमें कभी भी गलती, वो अपनी गलती हो या दूसरे की गलती हो, कभी भी गलती को एक साइड नहीं थोपना चाहिए। ये मैंने अभी बात बताई थी आपको कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। कई लोग बोलते हैं, नहीं साहब मैं तो गलत हो गया, वो तो हमारे उनकी गलती थी, ऐसा हुआ, ऐसा देखा गया है। लड़के की तरफ से जो हमारे रिश्ते बन जाते हैं, वो पति पत्नी बन जाते हैं। तो आपको पता है, जो लोग एम्प्लॉई हैं, जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, वो जानते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फैमिली। परिवार की डेफिनेशन क्या है? परिवार की डेफिनेशन में आता है, अगर आप भूल गए तो मैं बता रहा हूँ। परिवार की डेफिनेशन है पति, पत्नी और बच्चे। शादी होने के बाद में लड़की वाला पक्ष और लड़के वाले पक्ष के माता पिता भी उस फैमिली में नहीं आते हैं। इसलिए कभी भी किसी तरह आप अपने बच्चे को, चाहे वो लड़का है या लड़की है, दोनों को समझाइए कि हमारी फैमिली एक अलग बन गई, हम माता पिता से भी रिश्तों में अलग हो गए हैं। इसलिए जिन माता पिताओं ने
आपका पालन पोषण किया है उनको आप अवश्य कीजिए, उनको साथ लेकर चलिए। कोशिश कीजिए आप संयुक्त परिवार चलाइए, उस संयुक्त परिवार के आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आप ड्यूटी जाते हैं, आपके माता पिता आपके बच्चे को संभालेंगे। कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है घर पर, बच्चे को माँ बाप संभालते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, इतने वो समस्या हल हो जाती है। अगर आपके दादी दादा हैं उनको भी साथ रखिए, उनका प्यार देखिए। आप तीसरी पीढ़ी में आएंगे, कितना आपको महत्व देते हैं, वो इतना अपने बच्चे को नहीं देंगे जितना आपको महत्व देंगे। इसलिए हमें रिश्तों का बहुत ध्यान रखना है। अभी मैंने लड़की लड़के के बारे में जो बात बोली है, लड़की वालों को स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी लड़की दूसरे परिवार में गई है, उसका परिवार अलग बन गया है। इसलिए उस बच्चे को भी, उस बच्ची को, उस लड़की को जो आपने 21-22 साल अपने पास पाला पोसा, अच्छे लाड़ प्यार से रखा, उसे यही समझाइए बेटा हम आपको उस परिवार को सौंप रहे हैं, सौंप रही नहीं, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा से सारे काम होंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि हम लोगों को किसी भी तरह से नाम रोशन हो, कहीं गलती से नाम खराब गिनती में ना आ जाए। आप उसको ऐसा समझाएंगे स्वाभाविक तौर पर, लड़की उनका आदर सत्कार करेगी, इज्जत से बात करेगी, स्वाभाविक तौर पर संबंधों में, रिलेशनशिप में मिठास आएगी। रिश्ते तभी खराब होते हैं जब हम अपनी लड़की को पूरी तरह नहीं समझा पाते हैं। उसको भी यही रखते हैं कि मेरी लड़की है, नहीं, लड़की उसकी भी है, उनको बोलते हैं फादर इन लॉ। इंग्लिश में बड़ा अच्छा समझा है, हिंदी में तो सास ससुर बोल देते हैं, लेकिन उसमें फादर इन लॉ, यानी कानून के अंदर जो आपने पैदा किया था, लेकिन कानून के अंदर वे जिनको के घर लड़की गई है वो उनके फादर हैं, कानून में उनके फादर हैं, क्योंकि उसकी संपत्ति में उनका नाम स्वाभाविक तौर पर आ जाता है मदर इन लॉ। कानूनी तौर पर वो आपकी माँ है। और यही अपनी बेटी को समझाइए कि बेटे हम आपको पैदा करने वाले थे, लेकिन शादी होने के बाद में आपके माँ बाप वो भी हैं, क्योंकि वो मम्मी पापा बोलते हैं। और जो उनके बच्चे होते हैं वो हमारे छोटे भाई बहन की तरह हैं। आपकी लड़की उनको अच्छा प्यार दे, उधर से भी लड़के वालों को भी चाहिए वो उसको इतना रेस्पेक्ट दें कि आपके घर में कोई नव युवती आ रही है उसका आपने पूरा ध्यान रखना है, पूरा रेस्पेक्ट करना है, इतना प्यार देना है जितना आपने लड़की को दिया था। क्योंकि लड़की की जो आपकी भी लड़की आगे चलेगी, ये एक ऐसा है, ये साइकिल का सा सर्किल है, ये चलता रहता है जीवन का। एक की लड़की दूसरे के, दूसरे की तीसरे, इस तरह चलता चलता है। और हम जो है रिलेशनशिप निभाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, अच्छे रिश्ते निभाएंगे। अपनी परंपरा को, कुछ परंपराएं अपनी, कई लोग बोलते हैं हमारी परंपरा है, कुछ परंपराओं को बीच में हम त्याग भी सकते हैं, लेकिन अपने संबंधों को नहीं त्यागना चाहिए। जितने हम परंपरा हम नहीं भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी परंपरा बना सकते हैं कि प्यार भरी परंपरा। अपनी जो बहू आई है उसको पूरा रेस्पेक्ट दें, उधर से लड़की हमारे वहाँ पर गई है उनको पूरा रेस्पेक्ट दें, लड़के वाले उनको पूरे प्यार मोहब्बत दें, पूरा रेस्पेक्ट दें। स्वाभाविक तौर पर आपके रिश्ते बहुत अच्छे बनेंगे, कहीं भी खटास नहीं आएगी, ये मेरी एक अपनी गारंटी है। आज मेरा परिवार भी 17-18 आदमियों का परिवार है, जिसमें सब संयुक्त परिवार हैं, एक जगह खाना खा रहे हैं, 4 बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, 4 नाती हैं, 4 पोतियां हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दे रहा हूँ, आप भी आइए और मेरी तरह अच्छे मिठास में संयुक्त परिवार बनाइए, अच्छा रिलेशन रखिए। ये जभी कामयाब हो पाता है जब हमारे रिश्ते अच्छे हो। इसलिए मैंने आपको रिश्ते बोला है कि रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए। सो मेरे दोस्तों, आज मैंने आपको जो समझाया है
ये समझाइए। हर बात को हर आदमी समझता है, लेकिन उनको ग्रहण नहीं करते हैं, स्वीकार करने में असमर्थता रखते हैं, हमेशा गलत बोलते हैं, गलती दूसरी की हो सकती है। इसे अपनी गलती स्वीकार कीजिए, हमेशा अपनी गलती स्वीकार कीजिए। आप कभी भी मार नहीं खा सकते हो जीवन में, हमेशा आप तरक्की के रास्ते पर जाओगे। इतना आज की तारीख में समझाया है, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने मुझे सुना और आगे इसे इस्तेमाल में लाएंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर।